ప్రజా సంపద దోచుకునేందుకే భూమి, మద్యం, ఇసుకకు సంబంధించిన శాఖలన్నీ కేసీఆర్ కుటుంబం వద్దే ఉంచుకున్నారని రాహుల్ గాంధీ ఆరోపించారు. ఆందోళ్, సంగారెడ్డి, కామారెడ్డి జిల్లాల్లో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థులకు మద్దతుగా ఎన్నికల ప్రచారం నిర్వహించారు. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు నీటి కోసం కాదన్న రాహుల్ డిజైన్ మార్చి 1,00,000 కోట్లు దోచుకున్నారని ధ్వజమెత్తారు. కాంగ్రెస్ ను ఓడించేందుకే మజ్లిస్కు ఏమాత్రం బలం లేని అస్సాం, రాజస్థాన్, గోవా వంటి రాష్ట్రాల్లో పోటీ చేస్తుందని మండిపడ్డారు. బీసీ సీఎం అంటున్న భాజపా ముందు 2% ఓట్లు తెచ్చుకోవాలని ఎద్దేవా చేశారు. మహాలక్ష్మి గ్యాస్ సిలిండర్పై రాయితీ, ఉచిత బస్సు ప్రయాణంతో కలిపి మహిళలకు నెలకు 5,000 వరకు లబ్ధి చేకూరుస్తామని రాహుల్ తెలిపారు. आप तेलंगाना के इरिगेशन मिनिस्टर हो, कालेश्वरम प्रोजेक्ट के खंभे टूट रहे हैं, कालेश्वरम प्रोजेक्ट का डैम जमीन में धंस रहा है. आपने तेलंगाना की जनता से 1,00,000 करोड़ रुपया कालेश्वरम प्रोजेक्ट से ही चोरी किया है. केसीआर जी, कल शाम को मैं तेलंगाना के युवाओं से मिला. अपना पैसा भर के पढ़ाई करते हैं, कोचिंग लेते हैं, और आपकी सरकार हर बार पेपर लीक करवा देती है. ये आप समझाइए, युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिलता तेलंगाना में? 8,000 किसानों ने आत्महत्या क्यों की? दलित बंधु स्कीम में आपके एमएलए 3 लाख रुपए का कट क्यों लेते हैं? सच्चाई है, केसीआर भ्रष्ट सरकार चलाते हैं. हिंदुस्तान की सबसे भ्रष्ट सरकार तेलंगाना की है, और नुकसान तेलंगाना की जनता को हुआ. अगर आप केसीआर की सरकार को देखें तो जिस मिनिस्ट्री में पैसा बनता है, सबसे ज्यादा जिस मिनिस्ट्री में पैसा बनता है, वो केसीआर जी ने अपने परिवार को दे रखी है. शराब, जमीन और रेत, इन तीनों में सबसे ज्यादा पैसा बनता है, और ये तीनों को तीनों केसीआर के किसी ना किसी परिवार, किसी ना किसी रिश्तेदार के हाथ में है. केसीआर जी, जिस सड़क पे आप चलते हो वो कांग्रेस पार्टी ने बनाई. स्कूल में आप पढ़े, जिस यूनिवर्सिटी में आप गए, वो कांग्रेस पार्टी ने बनाई. हैदराबाद, जिससे आप रोज करोड़ों रुपए चोरी करते हो, इसको दुनिया में कांग्रेस पार्टी ने मशहूर बनाया था. सवाल ये नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, सवाल ये है कि आपने क्या किया. 10 साल से आप सरकार में हो. धरनी पोर्टल से आपने तेलंगाना की गरीब जनता की जमीन लूटी. आपने जनता को कहा कि हम कंप्यूटराइजेशन कर रहे हैं, और कंप्यूटराइजेशन के बहाने आपने 20 लाख लोगों से उनकी जमीन छीनी और अपने मित्रों को पकड़ा दी. 24 केस है मेरे खिलाफ. 55 घंटे 5 दिन के लिए ईडी ने मुझसे सवाल पूछे. 2 बजे रात तक मेरी लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी, मेरा घर छीन लिया. तो मेरा आपसे सवाल है, अगर केसीआर नरेंद्र मोदी के साथ नहीं खड़ा है तो उस पर केसेस क्यों नहीं लग रहे, उसका घर क्यों नहीं लिया जा रहा, उसकी सदस्यता क्यों नहीं रद्द की जा रही? पहले यहां पे बीजेपी के लोग छाती फैलाए घूम रहे थे. जहां देखो पहले नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी छाती फैलाए घूम रहे थे. तेलंगाना में अमित शाह ने कहा कि हम ओबीसी चीफ मिनिस्टर लाएंगे. भैया, पहले 2% वोट तो लाओ, फिर बात करना सीएम की. पूरी की पूरी हवा बीजेपी की निकाल दी कांग्रेस पार्टी ने. मतलब गाड़ी में 4 टायर होते हैं, चारों के चारों टायर हमने पंचर कर दिए बीजेपी वाले, और फाड़ के फेंक दिए. अब बीजेपी क्या कर रही है? पीछे से केसीआर की मदद कर रही है.